हेलो बच्चों, ऑर्गेनिक के इस वीडियो में आज हम लोग लेके खड़े हैं आइसोमेरिज्म। आपने ऑलरेडी वीडियो नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीडियो नंबर 1, 2, 3 देखा है, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक का बेसिक बात किए हैं। फिर हम लोग हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर किए हैं। थर्ड वीडियो में हम लोग फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर कर रहे थे, एरोमेटिक कंपाउंड का कुछ नॉमेनक्लेचर किए हैं। इस वीडियो में लेके हम खड़े हैं आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आइसोमर्स होता क्या है। आइसोमर्स मतलब एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला का ढेरों स्ट्रक्चर हमारी बन जाती है। एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला का ढेरों स्ट्रक्चर बन जाती है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर को आइसोमर्स और फिनोमेनन को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइसोमेरिज्म इज द फिनोमेनन ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमर्स एंड फिनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। कुछ एग्जांपल आपको डाल के हम जैसे दिखाते हैं, जैसे 1 से लेकर 10 के बीच में हम लोग कुछ नंबर ले लेते हैं। 5, 3, 7, 5, 3, 7 लिया। इसको लेके हम लोग क्या क्या डिजिट बना सकते हैं। 537, 573 या 753 या 735 या 375 या 357। इस 6 में सिमिलरिटी क्या है? 6 का सिमिलरिटी है कि डिजिट सेम है लेकिन सबका वैल्यू अलग अलग है। ये 6 में सिमिलरिटी है कि डिजिट सब में सेम है लेकिन सबका वैल्यू अलग है। इसी घटना को बोलता है आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होना। तो एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला का अलग अलग स्ट्रक्चर बनाना और अलग अलग कंपाउंड का प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा, नाम अलग हो जाएगा। इस फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो एक बार डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। आइसोमर्स आर द फिनोमेनन ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमर्स एंड फिनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। एक बार डिफिनेशन को हम लोग देखते हैं। It is the phenomenon of compound having same molecular formula but different structural formula. Different structural is called isomers and phenomenon is called isomerism. आइसोमर्स 2 टाइप के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक स्टीरियो आइसोमर। आइसोमर्स 2 प्रकार के होंगे, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट, ये तो सब में होना है, इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर डिफरेंस हम लोग कर दें 2D में, मतलब पेपर प्लेन में, मतलब प्लेन में, तब तो ये स्ट्रक्चरल। और अगर स्ट्रक्चर डिफरेंस हम लोग कर दें 3D में, मतलब स्पेस में, या स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज कर दें, स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज करें, 3D ज्योमेट्री चेंज कर दें, तभी हो जाएगी स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमर में 2D चेंज होता है, स्टीरियो में 3D चेंज होता है। इसमें पेपर प्लेन में ज्योमेट्री चेंज करते हैं, इसमें स्पेशियल अरेंजमेंट का ज्योमेट्री चेंज कर देते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर होती है 5 टाइप की। अब हम लोग एक एक करके 5 को देखेंगे। सबसे पहले चैन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मेटामर, टोटोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर हमारे 5 टाइप के हैं। पहला चैन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मेटामर, टोटोमर। अब एक एक करके हमको 5 को देखना है। सबसे पहले चैन आइसोमर। देखिए, चैन आइसोमर का मतलब है चैन छेड़कर हम जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे, चैन आइसोमर। चैन आइसोमर में हमको छेड़ना है चैन छेड़कर अलग अलग आइसोमर को बनाते हैं। जैसे मीथेन को और किसी स्ट्रक्चर में छेड़ा नहीं जा सकता है, तो मीथेन के सिर्फ एक ही आइसोमर पॉसिबल है जो कि खुद है, इथेन, CH3। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है। इस कलाई के पास मेरा CH3 है और यहाँ पर CH3 है। हम इसको ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें, हर एक यहाँ पे CH3 ही होगा। तो इसके भी कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है जो है खुद है। प्रोपेन तक के भी एक ही आइसोमर पॉसिबल है जो है खुद। जैसे यहाँ पर CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, तो अभी भी CH3 CH2 CH3 है। अगर हम ऐसे भी कर दें तो CH3 CH2 CH3 होगा, ऐसे भी कर दें तो CH3 CH2 CH3 होगा। तो प्रोपेन तक के कोई चैन आइसोमर पॉसिबल नहीं है, जबकि ब्यूटेन के 2 चैन आइसोमर पॉसिबल है। ब्यूटेन के 2 चैन आइसोमर पॉसिबल है। आपको हम दिखाते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर बदल जाएगी। CH3 CH2 CH2 CH3। एक स्ट्रक्चर है CH3 CH, नीचे CH3, बगल में CH3। अब देखते हैं, दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C4H10। दोनों का सेम है, C4H10। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, दोनों का नाम अलग है, दोनों का प्रॉपर्टी अलग होगा। हो सके ये सॉलिड होगा तो लिक्विड होगा, हो सके ये लिक्विड होगा तो गैस होगा, कुछ भी डिफरेंट हो सकता है। सिमिलरिटी सिर्फ यही है कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ब्यूटेन का 2 चैन आइसोमर, दोनों का नाम आपको नीचे लिखना होगा, क्योंकि आइसोमर्स में बहुत प्रॉब्लम होती है रिपीटेशन की। रिपीटेशन सिर्फ बचा सकता है, जो भी आइसोमर्स हम लिखें उसका नीचे लिख देंगे हम लोग नाम। चलिए, जैसे ये है मेरा पेंटेन के 3 चैन आइसोमर पॉसिबल है। कौन से 3 देखते हैं। सबसे पहला तो CH3 CH2 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 CH3 एक, दूसरा CH3 CH CH3 CH2 CH3
2, और तीसरा है CH3, C, ऊपर CH3, इधर CH3, नीचे CH3, ये पेंटेन। तो पेंटेन के 3 आइसोमर पॉसिबल है। अगर हम चौथा बना दें तो या तो वो गलत होगा या तो वो रिपीट होगा। रिपीटेशन का पता चलेगा, जो भी आइसोमर्स हम लिखेंगे उसका नीचे नाम लिखेंगे। 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन इसका नाम, 2-मिथाइल ब्यूटेन, सीधे पेंटेन। तो जो भी आइसोमर्स बना अगर उसका नीचे नाम लिखते हैं तो रिपीटेशन का पता हमको चल जाता है। हेक्सेन के 5 आइसोमर पॉसिबल है, हेक्सेन के 5 के बाद हम छठा नहीं बना सकते, छठा बनाएंगे तो रिपीटेशन होगी। तो 5 आइसोमर क्या है? सबसे पहले तो एक ये 1 2 3 4 5 6, आपको बॉन्ड लाइन भी समझ में आती है। CH3 CH2 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 CH3 एक। दूसरा है पेंटेन लेके ब्रांच 2 पे लगा देते हैं। अगला पेंटेन लेके ब्रांच 3 पे लगा देते हैं। अगला ब्यूटेन लेके ब्रांच 2 और 3 पे लगा देते हैं। नेक्स्ट है ब्यूटेन लेके ब्रांच हम 2 पे लगा देते हैं। और जो भी आइसोमर्स हम लोग लिखेंगे सबका नाम नीचे लिखेंगे, जैसे हेक्सेन, जैसे 2-मिथाइल पेंटेन, 3-मिथाइल पेंटेन, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये था चैन आइसोमर। मैंने ओवरऑल क्या सीख रहे हैं? चैन छेड़कर हम जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे चैन आइसोमर। उसके बाद जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा चैन आइसोमर की संख्या बढ़ने लगेगी। मीथेन के कितने? 1, इथेन के कितने? 1, प्रोपेन के कितने? 1, ब्यूटेन के कितने? 2, पेंटेन के कितने? 3, हेक्सेन के कितने? 5। इस टाइप से धीरे धीरे आइसोमर्स का संख्या हमारा बढ़ने लगेगा। सेकंड आइसोमर है मेरा चैन के बाद पोजिशन आइसोमर। तो पोजिशन आइसोमर में ओवरऑल पोजीशन छेड़कर हम जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे वो पोजीशन आइसोमर होगा। पोजीशन छेड़ेंगे, जैसे कभी हम लोग बोलेंगे, जैसे यहाँ पर देखते हैं, इसका नाम है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अगर ये 5 है, इसमें 4 में देखते हैं, इसका नाम हो गया ब्यूटवनीन। गौर से देखें इस कंपाउंड को, इसका नाम है ब्यूटवनीन, जबकि इसका नाम है ब्यूटुइन। तो यहाँ देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है, ब्यूटवनीन ब्यूटुइन, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट दोनों का स्ट्रक्चर बदल गया, ब्यूटवनीन ब्यूटुइन। और स्ट्रक्चर में भी क्या बदला? पोजीशन, कभी ब्यूटवनीन कभी ब्यूटुइन। जैसे यहाँ ब्यूटेन वनॉल, यहाँ ब्यूटेन 2 ऑल, तो नंबर बदल रही है, ब्यूटेन वनॉल ब्यूटेन 2 ऑल। यहाँ देखें 1 क्लोरोपेंटेन 2 क्लोरोपेंटेन 3 क्लोरोपेंटेन। तो 1 क्लोरोपेंटेन 2 क्लोरोपेंटेन 3 क्लोरोपेंटेन, तीनों का मॉलिक्यूलर मास होगा सेम बट स्ट्रक्चर अलग हो रही है, और स्ट्रक्चर भी अलग हो रहा है, ग्रुप का पोजीशन बदल जा रही है। तो पोजीशन बदलकर, पोजीशन छेड़कर जो हम आइसोमर्स बनाएंगे वो पोजीशन आइसोमर। तीसरा आइसोमर्स हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में आपको थोड़ा सा काम करना होगा। इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा और हम 2 अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगी। तो फंक्शनल ग्रुप छेड़कर, किसी में हमने चेन छेड़ा, किसी में हमने पोजीशन छेड़ा, किसी में हम छेड़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप, मैंने एक ही फॉर्मूला का 2 फंक्शनल ग्रुप बना देंगे और ये हो जाएगी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। बट यहाँ पर एक बात है, आप अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को हम लोग छेड़ नहीं सकते हैं। किसी किसी फंक्शनल ग्रुप का खुद का एक सेटिंग है, जैसे अल्कोहल का सेटिंग ईथर के साथ ही है, अल्डिहाइड का सेटिंग कीटोन के साथ ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सेटिंग ईस्टर के साथ ही है, अल्कीन का सेटिंग साइक्लो के साथ ही है, और सबका एक फॉर्मूला बगल में हमने लिख दिया है, CnH2n+2O अल्कोहल ईथर का, CnH2nO अल्डिहाइड कीटोन का, CnH2nO2 कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर का, CnH2n, ये हो गया हमारा अल्कीन अल्कोहल का, अल्कीन और साइक्लो का। अब यहाँ पर कुछ कंपाउंड आपको हम दिखाते हैं। जैसे हम अल्कोहल के बारे में सोचते हैं तो अल्कोहल का ये फॉर्मूला देख लीजिए, CnH2n+2O, CnH2n+2O, ये फॉर्मूला अल्कोहल का भी है, ईथर का भी है। हम n का वैल्यू कुछ रख के एक फॉर्मूला बना लेते हैं। जैसे हम लोग रख दिए 4, C4H10O, 4 दूनी 8 2 10, C4H10O। अब देखिए ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर इससे अल्कोहल बनेगा तो इससे ईथर भी बनेगा। अल्कोहल और ईथर दोनों सेम फार्मूला से बनता है। अब इसे हम अल्कोहल बनाते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CH2OH अल्कोहल, जबकि इसी से ईथर भी बनाएंगे हम, CH3 CH2O CH2 CH3। गौर करके देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जबकि दोनों का नाम अलग, दोनों का स्ट्रक्चर अलग, दोनों में फंक्शनल ग्रुप बदल गई। मैंने एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला को 2 अलग अलग ग्रुप में, इसका नाम है ब्यूटेनॉल, इसका नाम हो गया इथॉक्सी ईथेन, इथॉक्सी ईथेन। तो फंक्शनल ग्रुप छेड़ रहे हैं। कुछ और दिखाते हैं, जैसे मैं अल्डिहाइड कीटोन में आता हूँ तो अल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं, CnH2nO, n का वैल्यू कुछ सोच लेते हैं, 3 सोचते हैं, C3H6O। ये एक तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसे अल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। इसे अल्डिहाइड बनाते हैं, CH3 CH2 CHO, और कीटोन में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3।
और एक ही फॉर्मूला से अल्डिहाइड भी बनता है, कीटोन भी बनता है। अब दोनों का नाम अलग है, प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट भी स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नाम है इसका नाम है प्रोपेनल, इसका नाम है प्रोपेनॉन या प्रोपेन टू ऑन। कुछ और देख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर में हम लोग देख सकते हैं CnH2n प्लस CnH2nO2। CnH2nO2 फॉर्मूला में आ जाता है। n का वैल्यू कुछ सोच लेते हैं, हम लोग सोचते हैं 3 C3H6O2। इससे कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा, एस्टर भी बनेगा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे एस्टर भी बना सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। गौर करें दोनों का फॉर्मूला सेम हो जाएगी, जबकि एक में कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक में एस्टर है। नाम प्रोपेनोइक एसिड, नाम मिथाइल इथेनोएट, नाम मिथाइल इथेनोएट। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, हम लोग क्या छेड़े, हम लोग छेड़े फंक्शनल ग्रुप। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ग्रुप हम लोग बदल देते हैं, और ग्रुप भी हम लोग सेटिंग में बदलेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टर के साथ ही, अल्कीन का साइक्लो के साथ ही, अल्डिहाइड का कीटोन के साथ ही, और अल्कोहल का ईथर के साथ ही। अगर ये फॉर्मूला बगल वाला हम रख लें तो कोई भी कंपाउंड बनाना आसान है। तो हमने 4 नहीं आपको 8 सेटिंग दिखाई, ये चारों इसमें सेट होगा तो चारों इसमें भी सेट होगा। नेक्स्ट आइसोमर हमारा आने वाला है मेटामर, मेटामेरिज्म। मेटामर में हम लोग क्या देखते हैं, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही, स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो डिफरेंट होगा ही, लेकिन यहाँ तक इससे फंक्शनल ग्रुप भी सेम होती है, फंक्शनल ग्रुप भी होता है सेम। यहाँ डिफर करते हैं अल्काइल का अरेंजमेंट, अल्काइल अरेंजमेंट हम लोग डिफरेंट कर देते हैं। जैसे ये उसी जगह पे देखा जा सकता है जहाँ पर कम से कम 2 R हो, कम से कम 2 R हो, कम से कम 2 R, 2 अल्काइल जिस फंक्शनल ग्रुप में आती है, 2 R जिस फंक्शनल ग्रुप में आएगी वहाँ पर मेटामर्स को देखा जा सकता है। ये हम देख सकते हैं ईथर में, ये हम देख सकते हैं ईस्टर में, ये देख सकते हैं हम लोग अमीन में। तो हम आपको ईथर ही दिखाते हैं क्योंकि ईथर का फॉर्मूला हमारे सामने बना हुआ है। ईथर का C4H10, C4H10O, ये ईथर का फॉर्मूला है। इससे हम ईथर दिखाते हैं। सबसे पहले हम दिखा सकते हैं CH3O, CH2, CH2, CH3 एक, दूसरा CH3O, CH, CH3, CH3 2, तीसरा जो हम इसको दिखा सकते हैं जो हमारे बगल में है C2H5O, C2H5। जरा थोड़ा सा गौर कर ले तीनों के ऊपर। तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तीनों का स्ट्रक्चर बदल गई है, तीनों में ग्रुप एक ही है, ROR ईथर, ROR ईथर, ROR ईथर। बट यहाँ पर बदला क्या गया, बदला गया अल्काइल के अरेंजमेंट। यहाँ मिथाइल है तो यहाँ एन प्रोपाइल है, यहाँ मिथाइल है तो यहाँ पर आइसोप्रोपाइल है, यहाँ पर इथाइल हो गई तो यहाँ पर इथाइल हो गई। तो अल्काइल का अरेंजमेंट छेड़कर हम जो अलग अलग आइसोमर्स बनाएंगे दैट इज मेटामेरिज्म, दैट इज मेटामेरिज्म। तो मेटामर से कुछ और एग्जांपल आपको अमीन में दिखा सकता हूँ, जैसे मैं CH3, CH2, 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 NH2। नाम है ब्यूटेनामाइन, नाम है इसका ब्यूटेनामाइन। अब इसी में हम क्या करें, CH3, CH2, CH2 करके यहाँ पे कर देंगे NH और एक CH3 ऊपर ले लेंगे। देखिए दोनों में ग्रुप है अमीन, दोनों में ग्रुप अमीन ही है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, बट स्ट्रक्चर बदल गई। स्ट्रक्चर क्या बदल रहा है, हम अल्काइल का एलिमेंट चेंज कर रहे हैं। कभी N ब्यूटाइल है तो कभी N प्रोपाइल हो गई, H को हटा के मैंने यहाँ पर मिथाइल कर दिया। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होती है, लेकिन अगर अल्काइल का अरेंजमेंट बदल दी जाए, अल्काइल को छेड़ दी जाए, तब आइसोमर्स को बोलेंगे मेटामेरिज्म। एक आइसोमर्स और हमारे पास यहाँ पर होता है टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में हम लोग पाई बॉन्ड की पोजीशन बदल देते हैं, पाई बॉन्ड पोजीशन चेंजेस, पाई बॉन्ड पोजीशन चेंजेस। जैसे कुछ एग्जांपल आपके पास है, एनसीईआरटी में टोटोमर्स का डिस्कशन नहीं किया है, टोटोमर्स किसी हायर क्लास में रखा है, लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में टोटोमर्स के भी नाम आते हैं, तो उसको भी आप थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज करते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसके आइसोमर CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आप चाहे तो गिन लें। यहाँ तक कि दोनों में सिग्मा पाई बॉन्ड भी सेम है, लेकिन पाई बॉन्ड का पोजीशन बदल गई। यहाँ पर पाई हम रखे हैं बिटवीन CC, यहाँ पर पाई है बिटवीन CO। फिर से दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का सिग्मा पाई बॉन्ड का संख्या भी सेम है, लेकिन पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। यहाँ पर पाई है बिटवीन CC, यहाँ पर पाई है बिटवीन CO। तो पाई बॉन्ड का पोजीशन बदल के हम जो आइसोमर्स बनाएंगे, दिस इज टोटोमेरिज्म। एक एग्जांपल और
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पर CH3 C ऊपर OH डबल बॉन्ड CH2। इसमें भी आप आए, दोनों में सेम बात, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में सिग्मा पाई का संख्या भी सेम है, लेकिन पाई बॉन्ड की पोजीशन बदल जा रही है। पाई है CC के बीच में, पाई हो गई CO के बीच में। तो पाई बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करके हम जो अलग आइसोमर्स बनाएंगे दैट इज टोटोमेरिज्म। तो हम लोग 5 आइसोमर्स का डिस्कशन किए, चेन छेड़कर, पोजीशन छेड़कर, फंक्शनल ग्रुप छेड़कर, मेटामर में पाई बॉन्ड का, मेटामर में हम लोग अल्काइल का अरेंजमेंट चेंज करते हैं, और टोटोमेरिज्म में हम लोग चेंज करते हैं पाई बॉन्ड की पोजीशन। कुछ क्वेश्चंस जो इस आइसोमर से आपको दिखाते हैं, जैसे C4H9Br के कितने आइसोमर पॉसिबल होते हैं? तो 4। आपको चारों बना के चारों का नाम चेक करना है, चारों का नाम डिफरेंट आना चाहिए। जैसे C5H11OH के अल्कोहल वाले कितने आइसोमर पॉसिबल है? तो आएगा 8। आपको 8 बना के देखना है। C5H12O के ईथर के कितने आइसोमर पॉसिबल है? तो 6। सेम कंपाउंड बट अल्कोहल के कितने आइसोमर पॉसिबल है? तो 8। ईथर के कितने कंपाउंड पॉसिबल है? तो 6। अगर दोनों से मिला के पूछा जाए टोटल कितने पॉसिबल है, तब तो 14। तो अलग अलग बुक में अलग अलग क्वेश्चन होती है। 11th में क्वेश्चन अभी हमको दिखा है, 11th के बुक में एक अल्कीन में क्वेश्चन है C5H10 के कितने आइसोमर पॉसिबल है? तो 5। तो इस कंपाउंड के 5 आइसोमर, पांचों बनाइए, पांचों का स्ट्रक्चर देखिए, पांचों का नाम बदलना चाहिए। और रिपीटेशन का खतरा है, तो रिपीटेशन का खतरा संभल सकता है अगर उसका नाम हम लोग लिखे तो कुछ क्वेश्चन आपके पास है, सारे एनसीईआरटी के हैं। एनसीईआरटी 12, एनसीईआरटी 12, एनसीईआरटी 12, एनसीईआरटी 11। C6H14 के कितने आइसोमर पॉसिबल है? तो पता चलेगा 5, जो अभी हम लोग यहाँ बना रहे थे। तो कुछ क्वेश्चंस आइसोमर के हैं। आइसोमर्स के बाद अगर हम थोड़ा सा स्टीरियोमेरिज्म में जाके एक ज्योमेट्रिकल का डिस्कस कर दें, तो 11th का आइसोमर्स टोटल हम लोग देख सकते हैं, जबकि 12 में थोड़ा सा ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारी बढ़ेगी। तो कुछ चीज़ को हम इसमें से डिलीट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए, अब जैसे एक छोटा सा आइसोमर्स 5 मिनट में मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे स्टीरियोमेरिज्म में हम लोग 3D ज्योमेट्री चेंज करते हैं, मतलब स्पेशल अरेंजमेंट चेंज करते हैं। ये 2 टाइप की होती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। इसमें हमको डिस्कशन सिर्फ करना है ज्योमेट्रिकल का, ऑप्टिकल का डिस्कशन यहाँ नहीं करना है। ऑप्टिकल का डिस्कशन 12 में भी बहुत कम अमाउंट में की गई है, वो भी हेलो अल्केन हेलोरिन वाले चैप्टर में। ज्योमेट्रिकल आइसोमर सब कंपाउंड शो नहीं करता है, वही कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा जो 2-3 कंडीशन को मानेगा। कंडीशन नंबर 1 ज्योमेट्रिकल के लिए, कंडीशन नंबर 1, पहला कंपाउंड मस्ट बी डबल बॉन्डेड, कंपाउंड मस्ट बी डबल बॉन्डेड। दूसरा, डबल बॉन्ड जिस 2 कार्बन के बीच में है, तो कार्बन को खुश करने के लिए कितना डंडा? 4, तो 2 डंडा तो बॉन्ड में मिला, बाकी 2 डंडा में जो भी होगा इसको डिफरेंट होना पड़ेगा, डिफरेंट। इधर भी दोनों डंडा पे जो भी होगा उसको डिफरेंट होना पड़ेगा, डिफरेंट। पहला, कंपाउंड डबल बॉन्ड वाली होनी चाहिए, और डबल बॉन्ड से अटैचिंग, ये दोनों चीज़ डिफरेंट होना चाहिए। डबल बॉन्ड से अटैचिंग इधर भी डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये सेम हो गया या ये सेम हो गया या डबल बॉन्ड नहीं हुआ, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो अगर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं, शो करेगा कि नहीं, इसके लिए हम कंडीशन चेक करेंगे। अगर इधर डिफरेंट है, इधर डिफरेंट है, ये भी डबल बॉन्ड है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा तो इसका 2 स्ट्रक्चर लिखे जा सकते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। कोना कोनी मैच करके, माने डायगोनली मैच करके, जैसे ये दोनों मैच करेगा, कोना कोनी मैच, या तो इधर कोना कोनी मैच, तब तो होगा ट्रांस। कोना कोनी मैच, अगर कोना कोनी मैच करेगा, सिमिलर ग्रुप होगा, तब तो ट्रांस। और साइड साइड मैच करेगा तब तो सिस। जैसे C डबल बॉन्ड C, इधर भी X, ऊपर भी X, नीचे भी Y, नीचे भी Y, तब तो हो जाएगा सिस। ये हो गया सिस। और कोना कोनी मैच करेगा तो ट्रांस। अब इसके कुछ एक क्वेश्चन हम आपको बना के दिखाते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड तो है, पास कर रहा है। दूसरा, H को अगर हम उठा के देखें तो इधर तो डिफरेंट है, हाँ पास कर रहा है, बट यहाँ दोनों H हो गई सिमिलर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ से शो नहीं करेगा, डिफरेंट होना पड़ेगा। इधर भी डबल बॉन्ड भी। अब जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं? हाँ करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है। और H को उठा के देख ले, ये दोनों डिफरेंट भी है। H को उठा के देख ले, ये दोनों डिफरेंट भी है। तो अगर ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है और डबल बॉन्ड भी है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अब करेगा तो इसका सिस ट्रांस कैसे लिखेंगे? C डबल बॉन्ड C, ऊपर CH3,
नीचे इधर भी CH3 है, इधर H इधर H, हम देख सकते हैं कोना कोनी मैच कर रही है। अगर कोना कोनी मैच कर रहे तो इसका नाम हो गया ट्रांस, इसका नाम हो गया ट्रांस स्ट्रक्चर, इसका नाम लिखेंगे ट्रांस ब्यूटूइन, पहले लिख देंगे आगे ट्रांस फिर ब्यूटूइन। अब इसी में C डबल बॉन्ड से ऊपर CH3 कर देंगे, इधर CH3 कर देंगे, नीचे H इधर H, तो नाम हो जाएगा सिस ब्यूटूइन। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या बात हुई, सारे कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते हैं, वही कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा जो कुछ कंडीशन को मानेगा। कंडीशन नंबर 1, कंपाउंड डबल बॉन्ड वाली होनी चाहिए। दूसरा, डबल बॉन्ड से जो अटैचिंग कार्बन है इसमें दोनों चीज़ डिफरेंट हो, इधर भी दोनों चीज़ डिफरेंट हो। अगर कंपाउंड तीनों कसौटी पे खरा उतर गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, अगर किसी में फंस गया तो शो नहीं करेगा। और शो करेगा तो कोना कोनी सिमिलर ग्रुप को डाल के हम क्लियर कर देंगे सिस, साइड साइड सिमिलर ग्रुप को मैच करके हम लोग कर देंगे ट्रांस। तो ये पूरा लेक्चर था आपके आइसोमेरिज्म के ऊपर। अब आइसोमर्स का लेक्चर को पहले दिमाग में बैठाइए और कुछ क्वेश्चंस आइसोमर के बनाइए। आइसोमर्स के क्वेश्चंस आपके 11th में भी हैं, 12 में भी है, ये कभी खत्म होने वाला टॉपिक नहीं है, बेसिक चीज़ यही है। और किसी एक वीडियो में मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में डिस्कशन करूंगा, बट क्लास 11th में आपको ऑप्टिकल का नाम नहीं लेना है। 12 में कुछ टॉपिक में ऑप्टिकल आइसोमर्स आते हैं, तो कभी वीडियो में बनाऊंगा जिसमें ऑप्टिकल आइसोमर का डिस्कशन कर दूंगा। तो आज के लिए आइसोमेरिज्म, थैंक यू।